Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सर एक सवाल मेरा है कि जैसे अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है डायरेक्ट, तो क्या चाइना उसका सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान का? और धन्यवाद, चाइना की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, दुश्मन को मारने के लिए सामने से मारना होता है और पर भी काटने होते हैं। लड़ाई सीधी नहीं होती। ओबर्ट कॉबर्ट सारे ऑपरेशंस प्लस इंटरनेशनल, जो आप शायद इंतजार कर रहे हो एक वर्ड का, आपको ध्यान होगा 24 अप्रैल से लेकर 6 मई तक बहुत सारी बातें हुई। संस्कृति की बातें करते करते प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में वेब्स को, पूरे इंटरनेशनल संस्कृति की बात, दुनिया के यूथ आए हुए थे, उनके समय में उन्होंने कहा, बड़े आराम से कहा था, हंसते हंसते, समय कम है काम बहुत है। हंसते हंसते कहा था उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा था, यही समय है, सही समय है। कोई उनकी बातों को समझ नहीं पाया था। आपको इंतजार करना होगा कब वो फिर बातें किस फोरम में कहां बोली जाती हैं। यही समय है, सही समय है, इसको इंतजार करिए थोड़ा। ये बातें आप सुनिए। दूसरी बात, ठीक है सर, आप भी, दूसरी बात मैं हमारा कहता हूं, पूरा पैनल यही कह रहा है, चाइना की बात करता हूं, जी। पर काटना जरूरी है। देखिए, टर्की आया, उसमें कई लोगों ने सपोर्ट किया, कई लोगों ने, चाइना ने मदद की, डायरेक्ट उसको मिलिट्री एड दिया, फाइनेंशियल एड देते रहते हैं, मनोबल से खड़ा है, यूनाइटेड नेशन में खड़ा रहता है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत अब अपनी समय बना रहा है। हमने डेलीगेशंस भेजे हैं, हमने पर काटने की कोशिश की है। चाइना से भी हम लगातार अपनी नीति पर लगातार दबाव बढ़ाते रहते हैं। भारत के शिप्स आज, देखिए आपको मैं बताता हूं, भारत के शिप्स आज सिंगापुर से होते हुए फिलीपींस में हैं। हमारी ईस्टर्न फ्लीट वहां मौजूद है। हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आज जापान में हैं और प्रधानमंत्री इसके बाद जापान जा रहे हैं। हम मंगोलिया गए हैं, चाइना को घेरा है। हमने टर्की के बगल में जाके साइप्रस, और उसके पहले हमने ग्रीस को पकड़ा है। हम ऐसे माहौल बना रहे हैं। हम सिर्फ यही नहीं लड़ेंगे। हमने आपको कहा, साम दाम दंड भेद। आप ऐसी लड़ाई सिर्फ ना देखें, सिर्फ ऐसे ही ना देखें, लड़ाई को खोल के देखें, आयाम बढ़ाएं, तब पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है। मैं मिलिट्री में हूं जरूर, पर मैं अपने को सोल्जर डिप्लोमेट मानता हूं। मुझे मालूम है सिर्फ गोली से बातें नहीं चल सकती। आज फ्रेंडशिप डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे हमारे दर्शकों को और आप सबको। हम भारत के साथ फ्रेंडशिप की बातें करते हैं, हम सभ्यता से लड़ते हैं, हम मारेंगे, हमने दिखाया है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम, देखिए, वो हमारे पानी के प्यासे बन गए हैं, क्योंकि हमने पानी रोका है। हम उनके खून के प्यासे हैं, लेकिन टेररिस्ट के, सभी के नहीं। इसको ध्यान रखना है। दिक्कत तो यह है सर कि वहां की वर्दी में और टेरर में फर्क करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है बहल साहब, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी आती है, क्योंकि हाफिज, मसूद, कसूरी नाम बदलते जाएंगे। वहां की फौज तो नए नौजवानों को ट्रेन कर देगी, पैसे हैं नहीं वैसे भी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है पैनाज जी, पर एक चीन के बारे में बोलना चाहता हूं। बोलिए सर। आप सबको मालूम होगा कि चीन हमारा फर्स्ट या सेकंड ही ट्रेड में रहा है हमेशा से। 130 से 132 बिलियन डॉलर के बीच में ट्रेड है। 99 बिलियन डॉलर हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो क्या करता वो? उसने अपना इंपोर्ट करना कम कर दिया है, इंपोर्ट करना कम कर दिया है और एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा है। साथ में उसने कौन सी चीजें हमको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है? रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एकदम जरूरत है, स्टेल्थ जहाज के लिए जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए जरूरत है। यहां तक कि अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटर की जो इंडस्ट्री है, 1 महीने के लिए नहीं बना रही ईवीज। आपको मालूम है, क्योंकि चीन ने बंद कर दिया है। साथ में चीन ने बंद किया है जो डाई अमोनिया फॉस्फेट, जो हाई यील्ड फर्टिलाइजर है, उसको बंद कर दिया। अब हमने सऊदी अरेबिया, हमारा देश भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया गया, मिडिल ईस्ट गया, वहां पे हमने उनके साथ मिलियंस ऑफ टन्स के समझौते कर लिए। चीन हमारे साथ दोगलापन हमेशा करता है। चीन का एम है अरुणाचल प्रदेश को लेना, जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वो क्लेम करता है। उसका नाम भी बदल दिया, साउथ तिब्बत कह के बहुत सारे नाम बना दिए सिटीज के। अब हमारे को जरूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या जरूरी है हम चीनी गुड्स खरीदें, सस्ते चीनी गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके बैटरीज, उनके टायर्स, उनके टॉयज, उनका मांझा जो हमारा ही गला काटता है, क्या उसको खरीदना जरूरी है? हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? स्वदेशी लीजिए, स्वदेशी। क्योंकि ट्रंप का जब से टैरिफ शुरू हुआ है, टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, अब हमें जरूरत है कि हमारे देश को अपना सामान लेना है, स्वदेशी लेना है। तो मेरे साथ प्रण करिए आप कि आप सिर्फ स्वदेशी लेंगे और देश के बाहर का सामान नहीं लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे ये प्रण?
लेंगे? तो एक अपना हाथ आगे बढ़ाइए और बोलिए, जब मैं बोले तो आप अपना नाम लीजिएगा, मेरा मत लीजिएगा। मैं डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल ये प्रण लेती हूं कि मैं आज से सिर्फ स्वदेशी गुड्स ही खरीदूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आता है दूसरा प्रश्न। नहीं सर, जरा इनका भी एक प्रश्न है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल है सर। जैसे अभी यूथ की बात चल रही थी यहाँ पर, तो क्या इंडिया का यूथ इतना अवेयर है इंडिया चाइना पाकिस्तान के रिलेशन को लेके कि वो समझ सके कि आगे इंडिया को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान पे किस तरह हमला किया जाए, चाइना से किस तरह संबंध कम करे जाए? आपने ये जो सवाल पूछा है यही दिखाता है कि आप कितने अवेयर हैं, कितने कंसर्न हैं। इससे बड़ी क्या बात है? किसको नहीं पता? ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, जब भारत से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, जब मैं आपकी उम्र में था हमें पता ही नहीं था ये सब। आज आपके पास एक ऐसी कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ रखी है, आपको हमसे ज्यादा पता है, आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। बट मैं आपको ये बात बता दूं, जब आप लोग 2 लोग सवाल करते हो ना कि पाकिस्तान किसकी गोद में है, वो गोद में 10 बार था। टीआरएफ किसने बैन करी पिछले 15 दिन में? वो नहीं दिख रहा हमें। अरे भाई गोद में है, वेल दैट शोज कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाता, पहली बात। दूसरी बात, हमने आजकल दूसरों तरफ देखना बंद कर दिया है। आज भारत अपनी लकीर ऊपर ले जा रहा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक बात पता है, टेररिज्म मानवता के खिलाफ है, हमारी लकीर ऊपर है, हम मार के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। हमें मालूम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की अच्छी हो रखी है, आजकल हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया है। हम अपनी इकोनॉमी देखेंगे, हम अपने गुड्स को खरीद कर दिखाएंगे कि हम कहां जा सकते हैं। आज की तारीख में आप एक बात बताइए, आप सबने वो तो देख लिया कि वो IMF का लोन मिल गया। मुझे आप एक बात बताइए, FATF में जो तैयारी चल रही है वो कौन करवा रहा है? सर वो ग्रे ही रह जाता है, ब्लैक पे नहीं पहुंच पाता। नहीं, तो देखिए वो ऐसा चक्कर ये है कि पाकिस्तान, चाइना, स्पेशली चाइना के लिए ना, वो आंखें जब ऐसे होती है तो उसे काला और वो दिखता नहीं है, उसे सिर्फ बीच में कुछ धुंधला सा नजर आता है, तो वहां वो काला होता है। एक चीज जो क्वेश्चन आपने पूछा था, मैं उसका भी आंसर करना चाहता हूं। वो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में किसकी चलती है। आप सबको मालूम है, क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की चलती है? पाकिस्तान में डीप स्टेट क्या है? पाकिस्तान की आर्मी, उनकी एस्टैब्लिशमेंट। आपको शायद पता ना हो, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है पाकिस्तान आर्मी। उनके पेट्रोल पंप्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, उनके ऑयल एंड गैस के इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग 2 लाख करोड़ की है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी डीलिंग है। वो अमीर हो रहे हैं, देश गरीब हो रहा है। वहां पे उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो कठपुतलियां हैं। कौन कठपुतलियों को घुमाता है? पाकिस्तान आर्मी के जनरल। और उनके मन में खौफ अब शुरू हो गया है, और उनके मन में खौफ और बढ़ेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा, उनके मन में खौफ बढ़ेगा। अगली बारी ऑप सिंदूर का जो सेकंड पार्ट आएगा, तो हम इन जनरल्स को भी नहीं छोड़ेंगे।